गुड मॉर्निंग। जय हिंद। यह आपको तत्वों का वर्गीकरण, जिसका यह चौथा पार्ट शायद चौथा पार्ट होगा शायद, है कि नहीं। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था, पिछले वीडियो में देखा था कि भाई किसी जैसे तत्व था इसका, है हम लोग के पास, है ना। मोसले साहब ने ला के रख दिया कि भाई यह आपका बहुत पढ़ने में आसान हो जाएगा, लेकिन उसको में कुछ और उन्होंने नहीं देखा था, कि नहीं बताया था उन्होंने कि भाई हमको जैसे मान को जाना है, एजी के पास जाना है कि यानी सिल्वर के पास जाना है, तो ये भाई कौन सी मोहल्ला में है, कौन सी गांव में रहता है और कितना नंबर मकान में रहता है, इसको हमको नहीं बताया था मुसले साहब। हमने उसको ट्रिक के माध्यम से हमने देख लिया था, है ना। अगर आप नहीं देखें तो इसका पिछले पार्ट आप देखिए, है ना। इसके तीसरे पार्ट आप देखिए, बहुत अच्छी तरह से आपको पता चल जाएगा कि, है ना, ऑस्मियम कहाँ में, कौन से ग्रुप में है, कौन सी जगह में है, कौन सी क्या है, आवर्त में है, कौन सी वर्ग में है, ऐसा सभी को हमने इसमें, है ना, मेंशन कर लिए थे। अब हम लोग का देखना है कि भाई, है ना, बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पे इसका गुण में क्या परिवर्तन आता है, नीचे से ऊपर जाने में इसका गुण में कोई परिवर्तन आता है कि नहीं आता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इसमें बस कुछ ही ज़्यादा नहीं है, एक दो, है ना, चलेगा। और देखो क्या होता है, जैसे मान लो एक क्या है ना, पूरी आवर्त है, यह है क्या, आवर्त सारणी है, जिसको कह सकते हैं आवर्त सारणी का विशेषता, है ना। इसकी क्या विशेषता, इसकी क्या गुण है ना, विशेषताएं। देखो आवर्त सारणी की विशेषताएं में इसकी क्या क्या गुण होती है, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्गों के इसका गुण क्या है। वर्गों में जैसे ये वर्ग, कितनी वर्ग है, 18 वर्ग है। 1 2 3 4 से लेकर कितना तक है, 18 तक होती है। ठीक है, इसका वर्ग है। ये क्या है, ऐसे आती क्षैतिज जो आती है, इसे बोलते हैं हम लोग आवर्त बोलते हैं। और ये ऊर्ध्वाधर जो खड़ा हुआ ऐसे लाइन है, इसे हम लोग बोलते हैं वर्ग। क्योंकि वर्ग को जब भी हम लोग रखते हैं तो ऊपर रखते हैं। जैसे मान लो 10 का वर्ग लिख लेना, 10 को क्या लिखना है, वर्ग लिखना है, तो कहाँ लिखेंगे, ऊपर में लिखते हैं। तो वर्ग हमेशा देखेंगे ऊपर से, कहाँ देखेंगे, ऊपर। तो ऊपर से आएंगे नीचे, यानी वर्ग हो जाएगा। फिर बच गया एक अवर्त बच गया, तो अवर्त बगल से चलेंगे ना, बाएं से चलेगा, दाएं दाएं तरफ चलेंगे, ये हो गया अवर्त हो गया। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आज वर्गों के रूप में, क्योंकि एक एक करके पढ़ेंगे। फिर अगर आप दोनों मिला के पढ़ रहे तो भाई होच पोच हो जाएगा, है ना, समझ में नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए, है ना, कन्फ्यूजन नहीं होना, बिल्कुल एकदम समझदारी से धीरे धीरे में पढ़ना। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कि हमें एक में एक या वर्ग है ना, यानी वर्गों का विशेषताएं वर्गों का विशेषताएं, वर्ग में जो क्या क्या गुण है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो वर्ग का गुण पहला क्या है, पहला जैसे हम समझ सकते हैं गुण में, पहला देखते हैं इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको निकालना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, यानी इसे कहेंगे, है ना, इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे आज। क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन। देखो इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हमने जब पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने, तो एक मैजिक नंबर मैंने दिया था। क्या दिया था, मैजिक नंबर। वो क्या था, 2 8 8 18 18 32, ये था मैजिक नंबर। ठीक है ना, तो इसी के आधार पे हमने क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। इसी के आधार पे हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब होता है कि किसी चीज़ को, यानी किसी तत्व को विस्तार में समझाना, है ना। विस्तार में जैसे मान लो क्या है, सोडियम। तो सोडियम को 11 नंबर बैठता है सीट पे, तो इसको विस्तार में हम करेंगे कि इसमें देखो ना, इसको विस्तार हम निकालेंगे। ठीक है, देखो किसी चीज़ को जब निकालने के लिए सबसे पहले उसका कक्षा होता है। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन, जैसे किसी तत्व का कक्षा होता है कि नहीं, किसी में जैसे किसी परमाणु में कक्षा होता है ना, उप सेल होता है। ठीक है, यानी उप कक्षा होता है, ऐसा करके होती है, सब सेल होता है, सेल होता है। ठीक है, तो कक्षा होता है। देखो समझ में बात को क्या होता है, कक्षा जो होता है, कक्षा होता है, यानी इसे बोलते हैं सेल। इसे क्या बोलते हैं, सेल, या तो इसे बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट होती है। ऑर्बिट की जो संख्या होती है वो KL M N
O P Q, यानी ये 7 गो होता है। कितना होता है? 7 गो होता है। समझना क्या होता है? 7 गो होता है। ये होती, मैं आपको बताता हूँ क्या, एक आपको समझ में आएगा भाई, जस्ट है ना। क्या होता है? 7। अब हमको निकालना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब हम लोग निकालें किसी चीज़ का, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें, जैसे मान लो हाइड्रोजन का हम निकालेंगे, हाइड्रोजन का निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये हो गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास कितनी इलेक्ट्रॉन होती है? एक। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होती है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1। ठीक है। अब क्या होगा? लिथियम। हम ऊपर चल रहे हैं, देखो हेलेना करे रब से फरेद है ना, इसमें यानी वर्ग 1 में चलते हैं ऊपर से नीचे तक। अब क्या है? लिथियम। लिथियम जो कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर पे आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 नंबर पे आता है, यानी इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? 3 है। देखो इलेक्ट्रॉन और जो जगह जो कितने नंबर सीट पे बैठता है, आप सीधा सीधा समझिए कि 3 नंबर हाइड्रोजन है, वो 1 नंबर सीट पे बैठता है। दूसरी नंबर वाला जो सीट है वहाँ पे हीलियम बैठता है। फिर तीसरी नंबर का जो सीट है उसमें लिथियम बैठता है। चौथा पे बेरिलियम बैठता है। पाँचवा पे बोरोन, छठा कार्बन, सातवां नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करके वो सीट नंबर सब किया हुआ ऐसे करके। ठीक है, यानी यहाँ से आगे बढ़िएगा ऐसे बढ़ता है। ठीक है, सीट नंबर बैठता है, समझे? ऐसे होता है। जैसे आप रूम में बैठते होंगे ना, तो इधर से जाता होगा पहले, फिर यहाँ से आएगा, यहाँ 10 आ गया, फिर यहाँ से 11, 12 से यहाँ से आ गया 20, फिर यहाँ से 21, होता है कि नहीं ऐसा करके। यहाँ से आ गया आपको कितना आ गया? 30 आ गया, फिर आ गया यहाँ से 31, 40, ऐसे करके होता है। तो इसमें भी बस उसी तरह से बैठाया गया। 1 से लेके देखो यहाँ तक हो गया है ना, 18 तक आ गए। 1 से क्या? 1 से 2 है, फिर 3, 4, 5 ऐसे करके सब किया हुआ है। ठीक है, चलो देखो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से आते हैं नीचे। तो लिथियम का जब हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा इसका? लिथियम का सबसे पहले क्या करते हैं? 2 क्या दे देंगे इसको? 2 देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी अगर बचेगा तब इसको देंगे। यानी देखो कोई भी व्यक्ति है, देखो ये क्या है? KLMNOP क्यू भी जा सकता है, यानी 50 इसका होता है क्यू, है ना, इतना तक आता है। तो सबसे पहले कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को, है ना, कितना खाएगा? तो वो 2 पूरी खाएगा। उसके बाद कितना खा सकता है? तो 8 पूरी खा सकता है, फिर 8 वो खाएगा। ऐसे करके उसकी खाने की कैपेसिटी होती है। ये आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए क्या होता है, एक पास 3 गो था इलेक्ट्रॉन। क्या वो पूरी था? इसके पास 3 गो पूरी था। 2 गो को दे दिया, दान दे दिया, चलो बांट दिया। बाकी क्या गो बच गया? 1 गो बच गया, 1 गो और दे दिया। अब क्या है? सोडियम। सोडियम होता है 11। एकरा पास क्या वो पूरी है? 11 का पूरी है। तो ये बांटेगा, तो पहले तो 2 का 2 गो है कि नहीं, तो फिर क्या को देगा? 8 गो, 8 को पूरी दे दी गया। तो क्या को बच गया? अब 8 2 यानी 8 2 10 गो खत्म, इसके पास बच क्या गया? 1 गो बांट दिया। फिर क्या हो गया? अब क्या हो गया? पोटेशियम। पोटेशियम के पास होता है 19 गो पूरी होता है, तो ये बांटेगा। तो सबसे पहले क्या को देगा? 2 गो देगा, फिर देगा 8 गो, 8 2 10, 10 फिर देगा 8 गो, कितना हो जाएगा? 16, 16 2 18, 18 और 1 19। ओके, अब देखिए क्या आ गया? रुबिडियम। रुबिडियम के पास होती है 37 गो पूरी होता है। ठीक है, तो इसको जब बांटेगा तो कैसे बांटेगा? 2 बांटेगा, फिर देगा 8 गो, है ना, फिर देगा 8 गो, है कि नहीं, फिर क्या को देगा? 8 गो, सॉरी क्या हो गया? 8 8 देगा नहीं, पहले देगा यहाँ पे देखो 8 गो, 8 को देगा, फिर देगा 18, फिर देगा 8 और 1, देखो तो बनता है इसमें। अगर ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16। ठीक है, 16 और 20, 16 20 जाकर 36 और 1 37 हो जा रही है। ठीक है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो 8 दूनी 16 और 2 18, 18 दूनी 36 और 1 37 हो जाएगी। अब आता है क्या होता है ना, सीजियम। तो सीजियम आएगा, इसका हम निकालेंगे कॉन्फ़िगरेशन। ये होती है 55 नंबर पे, 55 पे इसको निकालेंगे 2 8, ठीक है ना, 2 8 18 32 8 1, देखो तो इससे बनेगा तो कितना हो जाएगा? 10 यहाँ से हो गया, 10 हो गया 10। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन इधर, 10 गो पूरी यहाँ दे दिया, फिर 18 गो दिया, फिर कितना दिया? 32 दिया, फिर कितना दिया? 9, तब है ना, कितना? 10 और 9 19। गलती और कब बचेगा? क्या होगा, है ना, क्या होगा? सीजन में कैसे होगा? 2 8 8 18, अच्छा 18 देगा, 18 18 देगा, है ना, 2 8 8 18 18 18 8 1 ऐसे देगा। फिर क्या हो गया?
फ्रांसियम, फ्रांसियम का होता है 87 नंबर, 11 पर 87 को पूरी है। तो इसको जब देंगे फ्रांसियम को तो क्या बनेगा, ये देखो 2 8 फिर क्या लेगा 18 32 है ना, 2 8 18 32 फिर 18 8 1 ऐसे बनेगा। अब यहाँ से हमको समझ में आ रही है एक बात, यहाँ से देखिएगा क्या होता है, देखो ना अब क्या होती है, देखो इसका हम लेंगे क्या ऑर्बिटन कक्षा, कितना होता है KLMNOPQ, ठीक है। तो देखो पहला एक जो है यानी इसका सामने एक ई है K, फिर ए हो गया L है कि नहीं, सब सामने है, फिर इसको सामने लिख दो KLMNOPQ है कि नहीं। तो यहाँ देखना K में है, देखो सबका कितना है 2, K नंबर जो है उसमें K कक्षा K में कितना 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 पूरी खाएगा। L में देखो क्या गो है 8 गो, देखो एक ना बचा तब ना, एरा बच गया एक गो तो एक को खाएगा, अगर एक बच गया 8 हो तो 8 को लेगा, है ना। फिर देखो 8 गो सब में है कि नहीं। देखो बच्चा, देखो मान लो किसी के पास 5 गो पूरी है और खाता है 10 गो, तो भाई 5 गो में संतुष्टि होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अगर मान ले 15 गो है तो खाता है 10 गो, तो 10 गो तो खा ही लेगा, बाकी जो बचेगा कोई और को दे देगा, है कि नहीं। तो एक पास था क्या गो 3 गो है ये था, तो 2 गो तो भाई बांट दिया, एक और को बांटा, है कि नहीं। तो एक और बांटा, तो बाकी जो देखो अब 100 पास देखो खाता है 8 गो, अब 8 से ज़्यादा हो गया तो वो बढ़ा दिया। एल में है ना, एन में सब में है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ऐसे करके है। अब यहाँ से हम लोग बनाते हैं उसका आकार बनाएंगे, ध्यान दीजिए देखो कैसे होता है, आकार बनाएंगे। जैसे मान लो एक पास क्या गो है, एक गो है, तो हाइड्रोजन का जो बनता है ना वो इस तरह से बनता है, देखो ये होता है इसका बीच वाला जो होता है प्लस होता है, क्या था प्लस, ये बीच में इसको बोलते हैं कक्षा, इसको बोलते हैं नाभिक, उसे क्या बोलते हैं नाभिक, न्यूक्लियस उसे बोलते हैं। बीच में जो होता है उससे बोलते हैं न्यूक्लियस, नाभिक उसे बोलते हैं। अब एक देखो ये हो गया नाभिक हो गया, इसका यानी सब जो मेन जो माइंड किसी का, जैसे मान लो व्यक्ति का या हम लोगों का, हर किसी का एक अपनी एक माइंड होता है, हर मेरा भी है, हर किसी का होता है ना। तो वो क्या होता है इस माइंड से वो चलता है, अगर किसी का माइंड जरा सा डिस्टर्ब हो गया तो वो समझो गया काम से, है कि नहीं। तो वो नहीं सभी काम जो होता है वो माइंड करता है, आपको सोचने की तरीका होता है, आप देखते हैं है तो माइंड के हिसाब से वो आपको कंट्रोल करता है, आपकी आई को, आपकी हाथ जो हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं वो भी कंट्रोल मेरा यही माइंड कर रहा है। तो सभी चीज़ को पूरा बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, वो माइंड करता है। तो यानी कक्षा यानी किसी भी अगर पदार्थ है उसका जो परमाणु जो सबसे छोटा होता है उसमें जो कंट्रोल करने वाला होता है वो सबसे पहले बीच में होता है, यानी नाभिक करता है। कौन करता है, नाभिक होता है, नाभिक होता है, यही कंट्रोल पूरे किसको, पूरे परमाणु को यही कंट्रोल किया हुआ रहता है, ठीक है ना। अब देखो एक तो ये तो इसका हो गया मेन सिर हो गया, यानी मेन माइंड इसका हो गया। बाकी जो बच गया हाइड्रोजन के लिए कितना एक है, तो बाहरी में कितना है एक इलेक्ट्रॉन, इसको दे दो। अब अगर बनाते हैं हम लिथियम का, देखो इसका जरा सा अलग बनाते हैं इसको, है ना, क्योंकि जगह तो नहीं बच रहा है ना, ये छोटा दिखाई दे रहा है क्या, इसको हम डाल दो यार, इसको कोई भी काम नहीं, एक है ना ऊपर में, ठीक है। देखो अब यहाँ पे है एक हो, इसका हो गया नाभिक हो गया, ये हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। हीलियम, हीलियम के पास क्या गो सेल बनेगा, तो 2 गो के और एल, के एल 2 गो सेल बन रहा है कि नहीं। तो देखो ए तो हो गया, चलो मान लो बीच में इसका नाभिक है, ए हो गया के, अब ए हो गया एल, तो जो बीच वाला अंदर वाला है उसको बोलते हैं के और बाहर वाले को बोलते हैं एल। उसके बाद एम एन ओ पी क्यू ऐसे बनेगा, ठीक है। अब देखिएगा सोडियम, सोडियम का देखो क्या को बनेगा, ए है इसका नाभिक हो गया 1 2 3, क्योंकि अगर बस 3 गो है के एल एम 3 गो है कि नहीं, तो अंदर वाला होगा वो के होगा, उसका बाहरी वाला एल, फिर उसके बाद एम होगा, ठीक है। अब देखो पोटेशियम के पास 4 गो आता है, ये हो गया नाभिक 1 2 3 है ना, एक और आएगा 4, यानी के एल एम एन, ओके, के एल एम एन, एन तक इसका आता है। फिर इस तरह से क्या होगा 5 गो 1 2 3 4 5, फिर आएगा इसका 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसका आकार कह सकते हैं बढ़ रहा है,
ठीक है। तो आप किसी में, ये तो हो गया इसका एक। अब यहां से हम कह सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी अगर परमाणु, अब कि देखो किसी भी, एक और मैं आपको दिखलाता हूं, चलो इसको ले लो। बेरिलियम कितना आएगा, 4 पे आएगा। बेरियम जो आता है वो आता है 4 पे, तो बेरिलियम का होता है 4, तो इसका अगर हम निकालेंगे तो 2, फिर क्या निकालेंगे 2, बाकी 2 बच गया ना। मैग्नीशियम का होता है 12, यानी 12 नंबर सीट पे बैठता है, यानी 12 को इसको पास पूरी है। तो इसको बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, पहले 2 को बांटेंगे, फिर उसके बाद 8 को, 2 10 हो गया, फिर इसको 2, ठीक है। फिर कैल्शियम जो होता है वो होता है 20 पे होता है, इसका पास 20 को पूरी होता है कैल्शियम के पास, तो 2 को दे दिए, 8 को दे दिए, क्या 10 हो गया, फिर 8 18, 18 और 2 20, यानी कह सकते हैं किसी भी तत्व का, किसी भी अगर आप वर्ग मिल जाइएगा, ऊपर से नीचे आइएगा, तो उसका देखो लास्ट में जो ए आ रहा है ना, ये लास्ट में सभी का एक बराबर है, सभी को इसमें देखो, सब किस में, वर्ग एक में। अगर आप वर्ग दो में जाते हैं तो देखो सभी का लास्ट वाला सब बराबर रहता है, यानी इसका मतलब जो होता है कि अगर किसी भी वर्ग में जाइएगा तो जो लास्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास आता है सभी में बराबर होता है, ठीक है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं, जब भी कोई किसी का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो सबसे बाहरी कक्षा को, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सबसे बाहरी कक्षा को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, उसे क्या बोलते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन उसे बोलते हैं। देखो किसी भी अगर बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है उससे बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, उसे बोलते हैं, है ना, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोज इलेक्ट्रॉन से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संयोजी। तो इसका देखो बाहरी कक्षा में जितना सबका एक है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो गया, 1 हो गया। वर्ग 2 में आते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 हो गया, सबका 2 आता है। वर्ग 3 में जाएंगे तो इसका भी अपना संयोजी इलेक्ट्रॉन आएगा बराबर, देखो जरूरी नहीं कि 3 ही आएगा, जरूरी नहीं कि इसका 4 ही आएगा, है ना, सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो लमसम आपको यहाँ तक यानी वर्ग 8 तक आपको आएगा, यानी 8 जितना, देखो इसका 1 का आएगा, 1 आया, वर्ग 2 में संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 आएगा, वर्ग 3 में आएगा आपका बाहरी में, सबसे बाहरी में कितना आएगा, 3 आएगा, 4 में 4, 5 में, यानी 8 तक आपको आएगा 8। इसके बाद फिर आपको सबका चेंज होता है, ठीक है ना, फिर इसको घटते जाता है ना, फिर इधर तक, इधर से बढ़ेगा, फिर इधर से घटेगा, ऐसे होते जाता है, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो हम इसको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, यानी सभी में अगर निकालेंगे तो उसकी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बराबर, यानी कहने की मतलब होती है कि सभी वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। सबसे बड़ा क्या पूछेगा, कि आपको पूछेगा कि सभी वर्ग में, आवर्त सारणी के सभी वर्गों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बराबर होता है, कि बढ़ेगा, कि घटेगा, कि अपरिवर्तित रहते हैं। तो क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन सब में क्या होगा, बराबर रहेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर रहेगा। यहां तक हो गया। चलो फिर इसका दूसरा आता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक और आता है कि अगर किसी को, देखो बाहरी कक्षा में कितना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 है, इसको मैं जरा से मिटा देता हूं, देखो इसको मिटा देता हूं। अब यहां से देखो एक और पॉइंट आता है, क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में इसे ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब ये आता है संयोजकता, है ना, वैलेंस, ये होता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस। अब देखो क्या था, संयोजकता क्या होता है, कि संयोजी इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं जो सबसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बाहरी जो रहता है, सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो संयोजी किसको बोलेंगे, कि संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कक्षा में, है ना, साझा करने की स्थिति को बोलते हैं, यानी देखो, यानी ग्रहण करने की प्रक्रिया को बोलते हैं संयोजकता बोलते हैं। ध्यान से समझना कि किसी भी तत्व को या किसी परमाणु का ग्रहण करने या तो ग्रहण करने या उसे त्यागने, ग्रहण करने या त्यागने की प्रवृत्ति को संयोजकता बोलते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखो आपको पकड़ में आएगा जरा सा कुछ और, जैसे हम पीछे जाते हैं इसको बहुत कुछ अंदर इसको जाते हैं, परमाणु का इसका अंदर जाते हैं, तो इसमें जाने से क्या होता है, अगर मान लो कि आपके पास क्या है, सोडियम, मैं पहले सोडियम पे चलता हूँ, तो सोडियम जो है एक पास कितना है इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन है।
इसका पास क्या होगा, कक्षा बनेगा, तो KLM कक्षा इसका बनेगा, है कि नहीं। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन का सबसे बाहरी वाला एक हो गया। लेकिन अब ये क्या करता है कि संयोजकता होता है किसी को भी, इसको होना कितना, चुपचाप बैठने के लिए, यानी अभिक्रिया अगर इसको करवाना है ना। देखो किसी भी अगर व्यक्ति, जैसे आपको भी अगर जो किसी कोई का अगर पर्पस होता है तो वो जॉब लगने के लिए, है कि नहीं। आप पढ़ते हो तो जॉब लगने के लिए कि भाई जॉब लग जाएगा, बस चुपचाप मेरा जिंदगी सेटल हो जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति का जब पढ़ाई करता है उसका मेन पर्पस होता है पढ़ाई, जॉब लगने के लिए, है कि नहीं। तो ये भी कहता है, सोडियम क्या करता है कि उसको पर्पस है कि हमारा पास कैसे 8 गो इलेक्ट्रॉन आ जाए, यानी बाहरी कक्षा में 8 गो अगर आ जाएगा तो हम चुपचाप बैठ जाएंगे और हम किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, यानी चुपचाप बैठे रहेंगे, मेरा जिंदगी सफल हो जाएगा। हर जितना तत्व है ना, सबका यही अपना सोच है, जितना यानी आवर्त सारणी का जितना तत्व है सबका यही सोच है कि मेरा बाहरी कक्षा में या तो 2 हो जाए या तो 8 हो जाए। अगर जरा पास कम क्षमता है तो वरा पास 2 गो होगा, और जरा पास ज़्यादा क्षमता तो कितना होना चाहिए, 8 गो होना चाहिए, ठीक है। तो एकरा पास देखो 2 गो है, यानी एकरा पास क्या गो इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या कहे कि हमको 8 गो हो जाए, तो क्या कहेगा ये कि हमारा कोई 7 गो दे देगा तो 8 गो हम बना लेंगे, यही ना कहेगा। सोडियम क्या कर सकता है कि 7 गो हमारा कोई दे देगा तो हम 8 गो बना लेंगे। अब बताओ एरा कोई 7 गो देगा, कहेगा कि जिसको से 7 गो मांगने जाएगा इलेक्ट्रॉन तो कहेगा तू हमारा एगो दे दो, कहेगा नहीं कहेगा। तो कोई भी कह सकता है इसको कि भाई तोरा जब हम 7 गो देंगे तो तू हमारा एगो दे दो। तो ये क्या कहता है कि यार बड़ा लफड़ा हो रहा है किसी से मांगने में, ससुरा कोई देता है नहीं, है ना, इसलिए ले, अरे ले जाओ। तो ये सब जितना है ना, जिसका बाहरी कक्षा में जैसे एक, किसी का इलेक्ट्रॉन का बाहरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन आता है 1 या 2 या 3, ठीक है, 1 2 3 अगर आएगा तो उसको कोई देगा नहीं, क्योंकि देखो इसको 8 गो होने के लिए इसको 7 गो चाहिए, इसको 8 गो होने के लिए इसको 6 गो चाहिए, इसको 8 गो होने के लिए 5 गो चाहिए, है कि नहीं। तो देखो ये सब कोई देगा कि वो ज़्यादा होता है, देगा नहीं कोई। तो ये सब क्या करता है, जिसको पास बाहरी कक्षा में 1 हो गया या 2 हो गया या तो 3 हो गया, ये सब कहता है यार ले जाओ यार, बड़ा टेंशन हो जाए, कोई देगा तो है नहीं, तो ये सब दे देता है। क्या कहता है, ये सब दे देता है। जब दे देता है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं क्या, धातु। यानी धातु क्या करता है, किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। जब कोई दे देता है तो वो क्या होता है, धनात्मक बनता है। क्या बनता है वो बनता है धनात्मक। जब कोई धातु है ना किसी इलेक्ट्रॉन को, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन, देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी का 1 है 2 है 3 है ना, तो वो क्या होगा, वो होगा धातु, और वो क्या बनाएगा, वो धनात्मक बनाएगा। क्या करेगा, वो किसी को दे देगा, धनात्मक, ठीक है। अगर मान लो किसी का अब आ गया 5, चलो मान लो एक और आता है ना 4, अगर किसी का 4 आ गया तो 4 आता है, देखो अब यहाँ से 5 6 7, क्योंकि होना कितना 8 पर सब झमेला है, सभी को सोचता है कि हमारा 8 हो जाए, कैसे हो जाए 8 हो जाए, है कि नहीं। तो अगर केकरो पास 4 गो इलेक्ट्रॉन है, कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो जब 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो कहता है कि भाई हम तो बीच में है कि नहीं, 4 गो हमारा कोई तो दे दो, या तो 4 गो हमारा कोई से ले लो, कह सकता ही नहीं। अगर मान ले एक पास होना है 8 गो होना है, तो पहले जैसे देखो, जैसे कार्बन के ले लो, कार्बन हम लेंगे तो कार्बन कितना होता है, देखो है ना, ये होता है 5 6, यानी इस 6 गो पास होता है, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 और 4, 2 और 4। तो अब कहता है कि यार हमारा 8 गो होने के लिए 4 गो हमारा उसको कोई तो दे दो, या तो 4 गो लेके चल जाओ कि हम चुपचाप बैठल रहेंगे, हमको 2 गो हो जाएगा, क्योंकि 2 गो जरूरत है, ये तो 2 गो या तो 8 गो जरूरत है कि नहीं, चुपचाप बैठने के लिए, नौकरी वगैरह लगने के लिए, ठीक है। तो अब क्या कहता है, ये कार्बन क्या कहता है, इसको एकरा कोई 4 गो नहीं देगा, है कि नहीं। तो 4 गो अगर इसको, जिसके पास जिस इलेक्ट्रॉन का, जिस तत्व का अगर बाहरी कक्षा में 4 है, उससे बोलते हैं या तो वो धातु होगा, क्या होगा, या तो वो धातु होगा या तो वो न धातु होगा, है ना, यानी अधातु होगा उसको, या तो है ना मेटल या तो नॉन मेटल होगा, ये 2 ही हो सकता है दोनों में से। लेकिन अगर जिसके पास 5 गो इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, 6 गो है 7 गो है, जैसे देख लो क्या फ्लोरीन, फ्लोरीन हो क्या आता है 9 नंबर पे आता है, तो फ्लोरीन को आगे लिखेंगे है ना 9, तो इसको निकालेंगे 2 और 7 में, तो एक पास क्या होता है 7 गो, ठीक है ना। तो इस 7 गो होता है, तो ये किसी को कहेगा यार हमारे एगो कैसे दे दो, कोई एगो हमारा दे दो, तो एगो किसी से मांगेगा, तो एगो जब किसी से मांगे तो एगो कोई दे देगा, आसान से देगा। तो जब कोई व्यक्ति लेता है, यानी इसको क्या करेगा, कोई दे देगा,
है ना। तो जब लेता है उसको बोलते हैं आधातु। क्या बनता है वो? आधातु बोध बनता है, आधातु। और वो बनाता है ऋणात्मक, उसे कहते हैं, क्या कहता है वो? ऋणात्मक। जैसे मान लो कोई पैसा ले रहा है, ये सब ले ही ना रहा है तो क्या ऋणात्मक है? कोई कर्ज में जा रहा है कि नहीं? और कोई किसी को दे दिया, यानी उसके पास ज्यादा है तब किसी को दे दिया, तो वो क्या धनात्मक है। यहां तक समझा? अगर मान ले किसी का इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, 1, 2, 3 है, तब वो क्या होगा? धातु होगा। समझा? बोले संधि ध्यान से सुना कि किसी तत्व का बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर 1, 2, 3 है तो वो धातु होगा, और वो क्या बनाएगा? वो धनात्मक बनाएगा, क्योंकि किसी को दे देगा। ठीक है। किसी का अगर बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 है तो वो क्या होगा? वो होगा है ना आधातु, यानी नॉन मेटल। और वो क्या बनाएगा? वो लेने के लिए चाहेगा, किसी को 5 को 6 किसी को देगा नहीं, तो उससे जब किसी से ले लें तो जब लेता है तो वो क्या बनाता है? आधातु होती है, और वो होती है ऋणात्मक। ओके। और अगर किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में 4 है, तो वो कहेगा कि या तो भाई हम दे देंगे, दो दुविधा मन पे रहेगा कि हम दे दें कि ना दे, अच्छा रहेगा कि ना रहेगा, है ना, कि हम बूढ़ जाएंगे कि सही रहेंगे कि बर्बाद हो जाएगी, ये सब सोचता है, तो है ना। तो ये सब सोचेगा ये, तो ये कभी सोचेगा कभी देंगे कभी नहीं देंगे। तो इसको होता है, ये दोनों का गुण आता है, यानी धातु और अधातु का दोनों का गुण आता है, यानी इसमें थोड़ा थोड़ा मात्रा में करंट जाता है। धातु जो होता है उसमें करंट पूरा तेजी से जाएगा, अधातु में जैवे नहीं करेगा। लेकिन ये जो बीच वाला होता है ना, इसे बोलते हैं उपधातु। उपधातु इसे बोलते हैं। उपधातु में करंट थोड़ा थोड़ा जाता है। जैसे आप देखे होंगे सिलिकॉन, जो सिम होता है ना, सिम हो गया या मेमोरी हो गया या मोबाइल वगैरह में, ये सब जो लगा होता है वो क्या होता है? सिलिकॉन का ही बना होता है ये सब। उसमें करंट बहुत कम मात्रा में जाता है। आप लोहा ले लो तो लोहा धातु है ना, उसमें करंट बहुत तेजी से जाएगा, मारेगा कि झनझना देगा, है ना। आप कोयला ले लो, करंट नहीं जाएगा, है कि नहीं। तो ये सब होती है। समझा संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन आप समझ गए, बाहरी कक्षा में होती है। अब देखो होती है, अब क्या हो, यहां से देखो संयोजकता की बात आती है। तो संयोजकता जो होता है, संयोजकता, ठीक है। तो लेने की प्रवृत्ति, अगर जो जितना दे रहा है, मान ली कितना दे रहा है, अगर किसी को एक बाहरी कक्षा में कितना? 1 गो है। देखो इसके पास बाहरी कक्षा में कितना? 1 गो है, तो ये देगा कितना? 1 गो देगा। कितना देगा? 1 गो देगा। तो जब 1 गो देगा तो संयोजकता कितना होगा? इसको 1 होगा। क्या क्वेश्चन? सॉरी, यहाँ पे ध्यान देना, संयोजकता वो नहीं होता है। संयोजकता होता है, जैसे मान लो इसको कितना होता है? एक करा पास कितना है? 1 गो है। तो 1 गो है, अगर किसी से लेना चाहेगा तो लेगा क्या गो? 7 गो। क्या लेगा? 7 गो लेगा, है ना। इसके पास संयोजकता हो जाएगी 7। ठीक है। अब अगर मान ले ए हो, जैसे मान लो किसी के पास क्या 5 गो है, इलेक्ट्रॉन क्या है? 5 गो, तो क्या गो लेगा? क्या इसको लेगा क्या गो? एक जैसे 5 गो के पास इलेक्ट्रॉन है तो वो आएगा उसके पास क्या गो? 3 गो आएगा, है कि ना, 3 गो। तो वही होती है संयोजकता। ठीक है। तो संयोजकता जो होता है वो सभी तत्वों में बराबर होती है, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन सब में बराबर है। आपने देखा वर्ग 1 में तो सबका है बाहरी कक्षा में कितना? 1 है। वर्ग 2 में बाहरी कक्षा में 2 आया था, है ना। वर्ग 3 में बाहरी कक्षा में क्या आएगा? 3 आया। वर्ग 4 में बाहरी कक्षा में 4 गो आएगा, यानी वर्ग 8 तक बाहरी कक्षा में आएगा 8 गो। तो जितना आता है उतना ही, जैसे मान ले एक पास 7 गो 6 गो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में आएगा, है ना। तो इसको 8 गो होने के लिए क्या गो चाहिए? 2 गो। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन तो इसके पास 6 गो हो गया, क्योंकि बाहरी कक्षा में 6 गो है। संयोजकता इसको चाहिए कितना? 2 गो। तो वो जो जितना आवश्यकता पड़ता है वो होता है संयोजकता, संयोजकता होता है। ठीक है। एक पास क्या गो संयोजकता होगा? 1 गो, सॉरी 7 गो। एक पास 1 गो पहले है बाहरी कक्षा में, इसको चाहिए क्या गो? 7 गो। तो संयोजकता कितना होगा? 7 हो गया। समझ गया? ये हो गया। तो संयोजकता यानी कहते हैं, कह सकते हैं कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर होता है और संयोजकता भी बराबर होता है। ठीक है। किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर होता है और संयोजकता भी बराबर होता है। यहां तो समझिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता बराबर होता है। अब एक आती है, एक हो गया है ना दूसरा पे पॉइंट पे, दूसरा पॉइंट पे आती है क्या है आपका? हो गया संयोजकता, समझ गए, है ना। आकार, दूसरा पॉइंट पे है परमाणु, परमाणु आकार।
अब देखो अभी जस्ट परमाणु आकार बनाया, देखना ध्यान देना यहाँ पे, अगर हम मान लो ऊपर से आ रहे हैं नीचे, कह रहे हैं ऊपर से आ रहे हैं नीचे, तो देखो ये है हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का क्या बनेगा एक यहाँ पे है, ये तो बीच वाला केंद्रक है इसका, इसका एक सेल बनेगा। फिर आएगा लिथियम, लिथियम क्या होगा, दो सेल है, तो एक इसका केंद्रक हो गया, एक दो, एक हो गया लिथियम का। सोडियम का तीन गो सेल है, तो बीच वाला जो होता है वो होता है केंद्रक होता है, यानी इसे बोलते हैं न्यूक्लियस, नाभिक इसे बोलते हैं, या केंद्रक भी कह सकते हैं। इसका क्या होगा, तीन गो होगा, दो और ये हो गया तीन, ठीक है। फिर आपको आ गया पोटेशियम, पोटेशियम देखो ये हो गया केंद्रक, एक दो तीन चार पाँच, ये चारों को हो गया ना यार, पाँच को कहाँ से कर दिए, चार को हो गया। रुबिडियम, आप रुबिडियम देख लो, ये हो गया केंद्रक हो गया, क्या होगा में सेल है, एक दो तीन चार पाँच, तीन चार है ना, और एक और ले लो पाँच। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब ऊपर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो देखो आकार इसका बढ़ रहा है, क्या फैल रहा है, क्या रहा है, फैल रहा है। यानी जब आवर्त सारणी में वर्गों से ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है, क्या होता है, आकार, आकार बढ़ता है, समझा। आकार क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आपको ये उल्टा कह देगा कि नीचे से ऊपर जाने में तो आकार घटेगा, घट रहा है ना आकार, क्योंकि देखो नीचे जैसे इसका, क्योंकि इसका विस्तार, फ्रांसियम क्या हुआ है, सात गो है, तेरा सात गो बढ़ेगा, इसका कक्षा बनेगा, सात गो बनेगा तो और बड़ा होगा। सीजियम का छः गो है कि नहीं, तो इसका आकार देखो और बढ़ेगा। रुबिडियम देखो इसका पाँच गो है ना, सबका आकार क्या बढ़ रहा है। तो ऊपर से नीचे आने पे आकार बढ़ता है और नीचे से ऊपर जाने पर आकार घटता है, 21वें का वर्ग में, ठीक है। अब यही हम लोग देखते हैं, ये देखो इसको बोलते हैं बायां और ये होता है दायां, इस तरह बोलते हैं दायां, उसको बोलते हैं, ठीक है। ये होता है दायां और ये होता है बायां, है कि नहीं। तो अब जाते हैं बायां से दायां में, देखते हैं आकार उसका क्या होता है कि नहीं। खैर आपको बहुत लेंदी हो जाएगा, आप ये ना समझिए, ठीक है ना, क्योंकि आप सीधा से समझिए कि ऊपर से नीचे आने में आकार क्या होता है, बढ़ता है, आकार बढ़ता है, ओके। आकार तक हम लोग निपट गए। अब क्या है इसका अगला पॉइंट, क्या है, आयनन एंथैल्पी। तीसरा पॉइंट है वो होता है आयनन, आयनन ऊर्जा। एक ऊर्जा होता है किसी में, आयनन ऊर्जा उसे बोलते हैं, यानी किसी भी परमाणु में, समझना, किसी भी परमाणु में है ना, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दिया गया ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी है ना, आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दिया गया ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो जैसे मान लो सोडियम ले लेते हैं हम, क्या सोडियम को 11 होता है, तो इसके अपन क्या करेंगे, ऊर्जा देंगे, है कि नहीं। तो ऊर्जा देंगे, तो अभी हमने देखा था कि हीलियम क्या होता है, इसको दो बना था, है ना। इसको पहले लेते हैं लिथियम को, चलो आपको इसको इसमें लेते हैं, दो वर्ग में। बेरियम कितना होता है, चार, दो दो पे करेंगे। इसका अगर हम लोग बनाएंगे, आकार बनाएंगे, तो ये हो गया केंद्रक हो गया, एक दो, ठीक है ना, दो। तो इसका बाहरी यानी अंदर वाला कक्षा में दो गो इलेक्ट्रॉन है और बाहरी वाला कक्षा में भी दो गो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मैग्नीशियम होता है 12 पे, कितना हो गया, 2 8
10 हो गया, 2 12। इसका हम बनाएंगे आकार बनाएंगे तो ये हो गया आपका नाभिक 1 2 और 3। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कितना है बारीक अच्छा में। देखो अंदर वाला में है 2, फिर उसके बाद वाले में 8 गो, 4 5 6 7 8, फिर बाहरी में सबसे बाहरी में 2 गो हैं। उसी तरह से आ गया आपको कैल्शियम 20, इसका 2 8 और कितना 8 2 10, 10 8 18, 18 2 20 है कि नहीं। इसका आकार अगर बनाएंगे ये हो गया नाभिक कक्षा 1 2 3 और 1 4, ठीक है ना। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, देखो हम लोग को पता है कि ऊपर से नीचे आने पे आकार बढ़ता है। जब आकार बढ़ता है तो देखो बीच में कोई भी क्या होता है, इसका समझो तो एक माँ होता है बैठा हुआ, क्योंकि यही सबको क्या कंट्रोल करता है। जो नाभिक जो है क्या करता है, सभी को कंट्रोल करता है ना। उसको रोक के रख लगे, अरे कहीं जाना हो नहीं, होता कि नहीं गाँव घर में। कोई जैसे बच्चा छोटा होता है तो कहीं जाने के लिए पूछता है माँ से कि कहीं जाएँ क्या, है ना, मार्केट जाएँ या पढ़े जाएँ, है ना, यानी दुकान जाए, हर किसी के लिए पूछता है। तो ये जो नाभिक जो होता है ना, ये बीच में इसको समझिए एक माँ की तरह होता है। तो क्या कहते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, यहाँ पे घूम रहा है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है। तो यहाँ से देखा ध्यान देना कि दूरी अगर जैसे ही एक क्या देखो बीच में है, यानी हम बेरिलियम की बात करते हैं तो इसका क्या हुआ है कक्षा 1 2 गो कक्षा इसका है। तो इसका ये जो नाभिक से कक्षा, ये जो बाहरी कक्षा, इसका देखो दूरी क्या होगा, कम है कि नहीं। लेकिन उसी से अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम का, देखो नाभिक यहाँ पे है, लेकिन अगर हम बाहरी कक्षा तीसरी कक्षा पे जाएंगे तो जरा सा दूरी हो गया क्या, ज़्यादा हो गया, किससे, बेरिलियम से। फिर अगर हम बात करते हैं कैल्शियम का, तो इसका नाभिक है बीच में, उसका बाहरी कक्षा का अगर हम दूरी देखते हैं तो जरा सा बड़ा हो गया, बढ़ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर, है ना, यानी नाभिक का जो दूरी होता है बाहरी कक्षा के लिए दूर होते जाता है कि नहीं। तो आपको भाई देखो हर किसी का होता है ना, कि जरा सा दूर जब किसी अब जब फैमिली से जरा सा दूर जाइएगा ना, तो इफेक्शन जो होता है, जो प्यार होता है ना, जरा सा कम हो जाता है। आप, है ना, हर किसी को होता है ये, है ना, आप ना प्रकृति का नियम है, किसी के लिए होता है कि अगर जो कोई व्यक्ति कहीं से अपने माँ बाप से यानी अपने गार्जियन से जरा सा दूर जाता है तो इफेक्शन जो होता है, जो ममता, जो प्यार जो होता है ना, वो जरा सा दूर हो जाता है, कम कटने लगता है कि नहीं, वहाँ होता है। तो यहाँ पे जो सेल जो बीच में है, अब इसका बेटा यहाँ पे घूम रहा है ना, अब इतना तो नज़दीक है तो एक तो चलो भाई ध्यान देगा कि अरे कहाँ गया रे, है ना, लागा खींच के ले गया। लेकिन इसका जैसे मैग्नीशियम का जैसा दूर हो गया तो यार जैसा क्या, जा दो खेले दो, आ जाएगा घर ही पे, आ जाएगा, कहाँ जाएगा, है कि नहीं, जरा सा उसका कटने लगता है, उसका प्यार जैसा कटने लगता है। फिर और अगर बात करते हैं हम कैल्शियम का, तो इसका तो बहुत दूर हो गया, है कि नहीं। तो ये जरा सा और कम ध्यान देगा, यार कहाँ गया होगा, मार्केट में गया होगा, आ जाएगा घूम के, ऐसा होता है। तब किसी को अगर मान लो हमको आयना ऊर्जा देते हैं, मान लो किसी को ले जाना, भगाना, यानी चुराना आकर मान लो, तो चुराने के लिए सबसे ज़्यादा किसका आसान पड़ेगा, दूर वाला के, क्योंकि एकर माँ यहाँ है ना, ये तो देख नहीं रहा है। तो यहाँ से हम चाहेंगे तो इसको चुरा सकता है बहुत आसानी से, इसका इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से चुरा सकता है कि नहीं। यानी अगर केंद्रक अगर बहुत दूर होती है बाहरी कक्षा से तो हम चुराना बहुत माने ईजी हो जाता है कि नहीं। लेकिन इसका यानी बेरिलियम का चुराना बहुत मुश्किल होता है। तो कह सकते हैं यानी चुराने के मतलब होती है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है। तो इलेक्ट्रॉन को जब निकालेंगे तो कुछ ना कुछ लालच देंगे ना, जैसे बच्चा को मान लो किडनैप करना है, आपको कहीं से उसको ले जाना है तो उसको आप कुछ ना कुछ लोभ ही दीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना है, इसको से निकालना है तो कुछ ना कुछ बच्चा के देगा, लोभ ही देगा कि भाई है ना, पैसा लो, कुछ दो, चॉकलेट देगा, टॉफ़ी देगा, तो ये देगा, तो इसको बहुत ईजी से निकाल सकता है। लेकिन वही ऊर्जा अगर देंगे हम इसमें, क्योंकि इसका देने के लिए बहुत इसको फुसलाएंगे कि अरे बाबू चल ना नानी ले जाओ, है ना, तो मार्केट ले जाओ, है ना, ऐसे ऐसे करके उसको करना पड़ेगा तब ये जाके। लेकिन अगर माँ बाप देख लेगा तो दिक्कत हो सकता है कि नहीं। तो कह सकते हैं कि आयनन ऊर्जा अगर आएगा ऊपर से, समझना पहले बात को, ऊपर में बहुत स्ट्रोंग होता है, इसको अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर मान ले चलो हम यहाँ पे इसको चुरा लिए, ये जो कैल्शियम का था, ये 2 गो इलेक्ट्रॉन को हम चुरा लिए, है कि नहीं। तो बच गया क्या बच गया, अब एक पास क्या गो बच गया, 18 गो, क्योंकि 2 गो तो पहले 20 गो था, 2 गो निकाल दिए, क्या गो बच गया,
18 को। अब देखो किसी का भी अगर घर में चोरी होता है तो वो सतर्क हो जाता है कि भाई हमारे यहाँ से चोरी हो जाएगा, है कि नहीं, तो वो सतर्क हो जाता है। तो या तो क्या करेगा, वो लगा देगा CCTV कैमरा, है ना, या तो वो पहरेदार लगा देगा, है कि नहीं, कि भाई चोरी हुआ है तो सतर्क तो रहेगा ही। तो अगले बार अगर कोई चोरी करने जाता है तो बहुत उसको मुश्किल होता है। तो जब हम इसको पहली बार जब इसको हम ऊर्जा देते हैं तो बहुत ईजी से वो आ जाता है कि नहीं। तो वो सोचता है कि चलो भाई खेलने खालने के लिए कहीं ले जा रहा होगा, वो तो नहीं सोचा कि चुरा रहा है, तो बहुत ईजी से उसको हम हटा लेते हैं। लेकिन वही अगर दूसरी बार कोई इसको ऊर्जा देता है तो वो ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा, क्योंकि जान गए इसका एक नाभिक कि भाई ये आता है बार बार चुरा के लेके जा जाता है, तो इसको ऊर्जा बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। यानी कहने की मतलब होती है कि पहला ऊर्जा यानी एनर्जी अगर पहला है, ठीक है, 1 2 3 अगर एनर्जी, जितनी आप एनर्जी दीजिएगा उसमें सबसे 2 एनर्जी 3, तो इससे बड़ा कौन होगा, तो बड़ा इसमें होगा लास्ट वाला। पहला तो दीजिएगा कम दीजिएगा, उसके बाद आपको फिर मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको इसमें एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि जान जाएगा कि 12 चोरी कर दे रहा है ना, तो वो वो क्या हो जाएगा, वो मतलब सटीक हो जाएगा। ठीक है, तो कहने की मतलब होती है कि आयनन ऊर्जा जो होती है यानी ऊपर से नीचे जाने पे घटता है, क्योंकि आकार बड़ा हो रहा है तो हम उसमें से बहुत आसानी से चुरा सकते हैं। उसको ज़्यादा सा ऊर्जा देंगे और वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, है कि नहीं। तो आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा, घटता है, क्या होगा, घटता है। लेकिन वही नीचे से ऊपर जाने पे क्या होगा, वो बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऊर्जा बहुत अधिक देना पड़ेगा और यहाँ पे आपको रेडियम में ऊर्जा बहुत कम देना पड़ेगा। ये आराम से, क्योंकि इसका आकार बड़ा होगा, इसको आराम से ऊर्जा दे के निकाल लेंगे। ठीक है, ये हो गया। कितना हुआ यार, अच्छा बस जरा सा और है, एक और है, क्या हो गया, धातु गुण देख लिया है ना, विद्युत है ना, इलेक्ट्रॉन, विद्युत ऋणात्मकता, चौथा पॉइंट है विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता, ऋणात्मक मतलब होता है, क्या होता है कि वो कर्जा लेना, है ना, वो क्या था, कर्ज लेना। निगेटिविटी मतलब वो मतलब मांगने, बहुत मांगता है वो पैसा, है ना, या बहुत कुछ कोई भी चीज़, है ना, वो बहुत लेने की प्रवृत्ति उसमें ज़्यादा होती है। तो देखते हैं हम लोग क्या कहते हैं कि विद्युत, यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा जो होता है वो किस में होता है, फ्लोरीन को होता है। अब समझिएगा बात, तो यहाँ पे समझिएगा, अगर हम मान ले, चलो हम निकालते हैं, इसका निकालते हैं बोरोन का, तो बोरोन कितना होता है, 5 पे होता है, बोरोन होगा 5 नंबर पे, यानी एक पास 5 इलेक्ट्रॉन है। इसको अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 और 3, क्या होगा, 2 और 3। उसके बाद क्या है नीचे, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कितना हो जाएगा, यानी 13 पे। इसको अगर निकालेंगे तो 2 8 कितना हो गया, 10, 10 और 3 13। उसके बाद क्या है ना, गैलियम, तो आपको गैलियम आपको ज़्यादा नहीं चाहिए। फिर क्या होगा उसका, कार्बन। अब आप देखिए दूसरा पॉइंट है क्या है, 14 नंबर में कार्बन, कार्बन जो होता है वो 6 पे होता है, 2 4, ठीक है। उसके बाद क्या है आपको, सिलिकॉन, सिलिकॉन आएगा आपको 14 पे, है ना, सिलिकॉन 14, 2 8 10 हो गया, 10 और 4 14। उसके बाद आपको आ जाएगा, है ना, जर्मेनियम, आपको इसको भी जरूरत नहीं है। चलो नाइट्रोजन ले लेते हैं अब, तीसरा में क्या है, नाइट्रोजन, यानी 15 में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 और 5 में निकालेंगे। उसके बाद आ गया फास्फोरस, फास्फोरस होता है 15 होता है, तो इसका निकालेंगे तो 2 8 10, 10 और 5 15।
अब हम लोग निकालते हैं फ्लोरीन। देखो अब अगर ऑक्सीजन आप निकालिएगा तो इसका देखो समझना पहले बात को, एक आ रहा था 3 गो है ना, फिर 4, फिर 5, तो ऑक्सीजन में आएगा 6, ठीक है, बाहरी कक्षा में। अब अगर हम निकालते हैं फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन जो होता है वो होता है 9 नंबर पे आता है, तो इसका 2 और 7, ठीक है। उसके बाद क्या है कैल्शियम, कैल्शियम को निकालेंगे तो कैल्शियम जो आता है वो होता है 17 नंबर पे, ठीक है। तो इसका निकालेंगे तो 2 आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर आएगा 8, 8 2 10, 10 और 7 17। उसके बाद क्या आएगा है ना ब्रोन, ब्रोन जो आता है वो आता है कितना 30, 31 32 33 34 35, यानी 35 नंबर पे आता है। बोरोन जो आता है वो आता है 35 नंबर पे। देखिए समझिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ, 35 आएगा, इसको निकालेंगे तो 2 8 10, 10 और 8 कितना हो जाएगा 20 और 8 28, है कि नहीं, 28 और 5, अच्छा क्या होगा 20 और 8 होगा 28, 28 और 7 देखो 28 और 7 35। इसके बाद निकालेंगे आयोडीन, है कि नहीं, आयोडीन हो गया कितना हो जाता है आयोडीन होता है 53, निकाल देते हैं आयोडीन का भी 53, 2 8 18, फिर आएगा क्या 8 आएगा, तो कितना हो जाएगा है ना 18 और फिर 7 आएगा। देखो ध्यान देना, तो 8 दूनी 16, 16 दू 18, 18 दूनी 36, क्या होगा 18 दूनी 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा 36 43 होना चाहिए यार, अच्छा 8 एक और आएगा 53, 18 दूनी 36, 8 एक और आएगा यहाँ पे 8 8 8, तो देखो तो होता है 8 और 2 10, 10 और 8 18, देखो समझना पड़ेगा है ना, इसको निकालना है ना, देखना निकालना 8 या ऐसे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको मैं क्या आपको समझा चाहता हूँ, देखिए कि अगर मान लो यहाँ पे इसकी हम लेते हैं बोरोन की, है कि नहीं, तो बोरोन की जो बाहरी कक्षा में वो 3 है, इसको चाहिए कितना 8 होने के लिए 5 को चाहिए, एकरा पास क्या है कार्बन के पास 4 गो है बाहरी कक्षा में, 8 होने के लिए इसको 4 गो चाहिए, एकरा पास कहाँ गया नाइट्रोजन के पास क्या 5 गो, इसको कितना चाहिए 3 गो चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग किसमें 5 गो 3 गो जिसको चाहिए। अब आते हैं फ्लोरीन के पास, तो फ्लोरीन के पास कितना है 7 गो है बाहरी कक्षा में, कितना 7 गो है, इसको चाहिए कितना 1 गो होना है, 8 हो चाहिए, 8 गो होने चाहिए कितना चाहिए 1। तो सबसे पहले क्या कहेगा कि मान लो कहीं पे भी कुछ भी अगर कहीं पे कोई सोच कहेगा कि यार यहाँ पे बढ़ रहा है कुछ हो, तो दौड़ के जाएगा कौन जाएगा ई वाला, क्योंकि उसको कितना चाहिए 1 गो चाहिए करी, यार 1 की रोटी चाहिए करी, है कि नहीं, तो इसको 1 रोटी चाहने के लिए दौड़ के जाएगा किसी के पास। तो क्या यहाँ से होता है, अब एक कोई 5 को जल्दी देगा नहीं क्योंकि ना थोड़ा बहुत ज़्यादा काम जरूरी था, है कि नहीं, नहीं देगा, इसको भी 4 कोई देगा जल्दी नहीं, इसको भी 3 को जल्दी देगा नहीं, लेकिन 1 वाला के देगा के लो यार हटाओ 1 ही होना है, जल्दी कोई दे देगा, है कि नहीं। तो अब इसमें होता है कि सबसे ज़्यादा कौन लेगा, है कि नहीं, सबसे ज़्यादा लेगा कौन, तो लेने की जो क्या होता है, अब मान लो अगर हम इसका आकार बनाएंगे, देखो हम बनाएंगे फ्लोरीन का, तो क्या बनेगा, ये तो कार्बन इसका हो गया क्या नाभिक हो गया 1 और 1 2, ठीक है। फिर बनाए क्लोरीन का, तो क्लोरीन क्या वो सेल है 3 गो सेल है, तो ये हो गया इसका नाभिक 1 2 और 1 3, ठीक है। इसके बाद बनाएगा ब्रोमीन, तो ये हो गया इसका नाभिक हो गया, एक कितने सेल है 4 सेल है, 2 3 4 सेल हो गया। उसके बाद आयोडीन, आयोडीन के पास कितना होगा 5 सेल होगा, तो इसके पास 5, ये हो गया इसका नाभिक हो गया 1 2 3 4 और 1 5 सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात आती है कि देखो इसका इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में 7 गो है, कहाँ गया है, जब 7 गो एक बाहरी कक्षा में है, इसका देखो सब में 7 गो है, ठीक है। अब देखो क्या होती है कि इसका देखो आकार एकरा पास क्या है नजदीक है, क्या नजदीक है नाभिक नजदीक है, तो जब नाभिक नजदीक होता है तो किसी को खींचता बहुत जल्दी है, नाभिक जो भी ताकत जो होता है इसका नाभिक में होता है, क्योंकि प्यार कहाँ इसका होता है नाभिक में होगा इसका, है कि नहीं। और एकर देखो एकर जो ये नाभिक यहाँ है और एकर इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है 7,
ये जल्दी खींचेगा नहीं, जल्दी खींचता है। फिर इसके बाद अगर मान लें हम क्लोरीन का कंपेयर करते हैं, किसका, ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन का जो नाभिक है वो भी कम खींचेगा, क्योंकि इसका आकार बड़ा है, इसको खींचने में जरा सा समय लगेगा। उसी तरह क्लोरीन का जो आकार भी किससे, ब्रोमीन से जरा सा छोटा है, लेकिन फ्लोरीन से बड़ा है कि नहीं। तो इसका भी आकार बड़ा है, इसके बाद इसका जो नाभिक है ये भी जल्दी नहीं खींचेगा। लेकिन फ्लोरीन का क्या होता है, नाभिक छोटा होता है, आकार छोटा होता है और नाभिक नज़दीक होता है, इसीलिए इसको जल्दी खींचेगा। क्या कह रहा है, जल्दी खींच लेता है। इसीलिए क्या होता है, सबसे ज़्यादा खींचने की जो क्षमता आती है वो आता है फ्लोरीन में। क्या आता है, फ्लोरीन का। क्योंकि अगर देखो एक पास साथ एगो तो चाहे करी, इस सब चाहिए, देखो खींचता तो सब कोई खींचता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो फ्लोरीन। अब वो क्यों होती है, क्योंकि इसका आकार होता है छोटा, इसलिए भी बहुत जल्दी किसी को खींच लेता है। एक पास जैसे ही कोई रोटी नज़दीक लाएगा ना, बस खींच लेगा। एक पास लाएगा रोटी तो नाभिक तो भाई ध्यान तो इसका देगा नहीं जल्दी, क्योंकि दूर है, बहुत आराम से देखा कि हाँ कभी अगर नज़र पड़ गया तक चलो भाई लाओ यार ज़रूरत है ना, तब करेगा। यानी कह सकते हैं इसका कि सबसे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो वो कौन है, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। फिर ऐसे ऐसे आएगा, यानी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद क्या है ना, ब्रोमीन, उसके बाद आएगा आयोडीन। सबसे कम किसका होगा, आयोडीन का। यानी सबसे ज़्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का, और सबसे कम आयोडीन का। यानी सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होगी फ्लोरीन का और सबसे कम आयोडीन का। समझ गए। आज के लिए इतना ही, है ना, बहुत थक गए यार।